जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का द्विघात समीकरण। तो देखिए जो द्विघात समीकरण है इस हम लोग 10 क्वेश्चन लिए हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में या तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा या तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग किसी भी तरीके से 10 क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। हमको उम्मीद है कि इस लेसन से द्विघात समीकरण से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इन 10 क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है और बोला है कि इसके मूल बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बराबर होने के क्या फार्मूला होता है। तो जिसका भी मूल बराबर होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि d बराबर 0, सीधे d बराबर 0 और d की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं 0। तो देखिए a क्या होगा x² का गुणांक a होगा, b क्या होगा x का गुणांक b होगा और c क्या होगा अचर राशि जो होगा वो क्या होगा c होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया a, b और c। तो वैल्यू भरते हैं b के जगह पर। तो देखिए b के जगह पर भरेंगे तो -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पर क्या रखेंगे a के जगह पर रखेंगे 3, c के जगह पर क्या रखेंगे 2m बराबर क्या लिख देंगे 0। अब देखिएगा इसको हल कीजिए, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस 144 हो जाएगा। माइनस इसको देखिए 4 × 12, 12 दूना के 24, इसको उधर लेके चले जाइए। इसको लिख लीजिए 12 × 2 लिख लीजिए इंटू 12 × 2 इंटू यम। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा 2 गुणिया में ना गुणा में इधर भेजेंगे किस में जाएगा भाग में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा m = 144 बट्टा के लिखेंगे हम लोग 12 × 2। 12 से काट दीजिए, 12 से 144 12 बार में कटेगा और 2 से काट दीजिए, इसको क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आइए दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें बोला आपसे कि 2 क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या आप लोग लेंगे तो ऐसे बोल दीजिए कि मान लेते हैं माना 2 और क्रमागत, माना 2 क्रमागत विषम संख्या। तो 2 क्रमागत जब विषम संख्या लेंगे तो एक आप ले लीजिए 2x + 1 और एक आप ले लीजिए 2x + 3। 2 ले लीजिए 2x + 1 2x + 3, ये दोनों विषम क्रमागत संख्या ले लीजिए। फिर कहा है कि दोनों विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल किसके है 290 के बराबर है। तो इनके वर्गों का योगफल, तो पहले वाले विषम संख्या का वर्ग और फिर प्लस दूसरे वाले विषम संख्या का वर्ग का योगफल किसके बराबर है 290 के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग किसके बराबर है 290 के बराबर है। अब इसको हम हल करेंगे। ये दिखाई दे रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे a² प्लस के b² प्लस के 2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। फिर इसको हल करते हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a² प्लस के b² प्लस के 2a और उसके बाद b = -290 के इधर लेते आइए, उधर कुछ नहीं बचेगा 0 लिख दीजिए। इसको हल कीजिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x² 1 का स्क्वायर 1, आई गुणा करेंगे 2 दूना के 4x। अब प्लस देखिए इसमें 2 का स्क्वायर 4 x² और देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब प्लस 2 दूना का 4 और 4 × 12x -290 बराबर क्या लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए 4x² मिलके कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 8x²। अब फिर देखिए 4 और 12 और 4 हो जाएगा आपका 16x, यहाँ से ये हो जाएगा। फिर देखिएगा 1 और 9 10 और 10 ये घटेगा तो यहाँ बचेगा 280 बराबर क्या लिख देंगे 0। इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, यदि हम 8 कॉमन कर लें, 8 कॉमन करने पर देखिए भाग दीजिए 8 से 8 एक बार में कटेगा, यहाँ बचेगा x²। इसको काट दीजिए 8 दूना का 16, इसको काटिए तो देखिए 8 × 3 = 24 और कितना बचेगा 8 × 3 = 24 4 बचेगा तो 40, तो 8 बचे 40 = आप क्या कर देंगे 0। 8 को भेज दीजिए 0 की तरफ तो ये चला जाएगा x² + 2x -35 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 35 आए, जोड़ने घटाने पर 2 बचे तो 7 और 5, 7 × 5 = 35, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x², 7 में से 5 घटा दीजिए इंटू x -35 बराबर क्या लिख देंगे 0। अंदर गुणा कर दीजिए दोनों में तो x² + 7x -5x -35 बराबर क्या लिख देंगे 0।
अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में चीज़ दिखाई दे रहा है कॉमन, यक्स है आपका, यक्स कॉमन कर लीजिए, भाग दीजिए। जब भाग देंगे आप तो क्या बचेगा, एक एक्स कटेगा, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, यहाँ एक्स कट जाएगा, 7 बचेगा। फिर इन दोनों में देखिए -5 कॉमन कर लीजिए, भाग दीजिए, तो यहाँ से पहले वाले जो ब्रैकेट में बचा है यही चीज़ बच जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सेम क्या है, तो सेम x + 7 है, बिना सेम वाला क्या है, तो x - 5 है। इन दोनों को आप अलग अलग जीरो कर लीजिए। जब अलग अलग जीरो करेंगे तो x + 7 = 0, 7 को उधर लेके जाइए तो x = -7, इसको हल कीजिए, x - 5 = 0, उधर लेके जाइए तो x = क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए अभी x की वैल्यू 5 आई, लेकिन आपको विषम संख्या 5 नहीं है, आप इसमें वैल्यू भरेंगे, ये जो बोले हैं ना 2x + 1 2x + 3 में वैल्यू बोलेंगे। तो देखिए पहली जो विषम संख्या आएगी, पहली विषम संख्या क्या आपकी 2x + 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू भरिए 5 रखेंगे तो 5 दूने का 10, 10 1 11, तो पहली विषम संख्या 11 आएगी और दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, जब इसको इसमें वैल्यू भरेंगे 2x + 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना, ये जो क्वेश्चन आपका है ये बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, भले से ये क्वेश्चन आए या ना आए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दे देगा कि एक शांत जल है, उस शांत जल में कोई मान लीजिए नाव लेके तैर रहा है, तो नाव की चाल इतनी है, तो बताइए धारा की चाल, धारा में जो पानी बह रहा है उसकी चाल कितनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपकी ऋतु है, तो ऋतु जो है धारा का अनुकूल का मतलब जिधर पानी बह रहा है ऋतु उधर तैर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब ऋतु उधर जिधर पानी बह रहा है उधर ही तैरेगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक, कम समय में जल्दी पहुंच जाएगी। जब उधर से आएगी तो पानी का बहाव तो इधर से रहेगा, ऋतु उधर से आएगी तो उधर से पार भी कर जा रही है, उधर से इधर आ जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि ऋतु की चाल ज़्यादा होगी और पानी की चाल कम होगी, पानी में धारा, तब तो ऋतु पार करके इधर आ जा रही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि ऋतु 2 घंटा में 20 किलोमीटर चली जा रही है इस पार से उस पार। यहाँ से मान लीजिए ये एक क्या है आपका, मान लीजिए नहर है, इस नहर को पार कर रही है ऋतु, ये पानी है और इसको तैर के जा रही है यहाँ पर ऋतु, यहाँ से इधर, तो 20 किलोमीटर जा रही है, इधर से तैर के इधर 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जा रही है। तो आपको समय दे दिया, आपको दूरी दे दिया है, ठीक। फिर बोला है ना ऋतु जो क्या कर रही है ना, धारा के प्रतिकूल उधर 2 घंटे में, उधर से चले 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर चल रही है। तो बताइए ऋतु की चाल और धारा की चाल क्या होगी। तो सिंपल से देखिए, ऋतु की चाल आप x मान लीजिए, इसमें मान लीजिए जो ऋतु है, माना ऋतु की चाल जो पानी में तैर रही है, ऋतु की चाल क्या मान लेंगे हम लोग, x km/h, ये ले लेंगे। और जो धारा है, धारा में इस पानी, धारा की चाल आप क्या ले लेंगे, धारा की चाल y ले लीजिए। धारा की चाल आप लिखेंगे, धारा की चाल कितनी है, y km/h, ये किसकी चाल हो जाएगी, धारा की चाल हो गई। तो ये हो जाएगी ऋतु की चाल और एक हो गई धारा की चाल। अब क्या करेंगे ना, दोनों जब एक ही दिशा में चलेंगे, सब जब पानी जिधर बह रहा है ऋतु भी उधर ही जा रही है, तो दोनों की चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये आपका प्लस ऋतु की चाल हो जाएगी, ये आपका पानी की चाल हो जाएगा, x + y। देखिए चाल लिख दिए, ये ऋतु की चाल है, ये पानी की चाल है। जब दोनों एक ही दिशा में रहते हैं तो जोड़ दिया जाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो घटा दिया जाता है। तो इधर चाल लिख दिए तो उधर भी चाल लिखेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो इधर से जा रहा है, ऋतु जा रही है, तो कितना दूर जा रही है, 20 किलोमीटर, और कितना समय लगा रही है, 2 घंटा। 2 घंटा में दूरी है, समय है, तो दूरी बट्टा समय क्या होगा, चाल। काट दीजिए, इसको काटेंगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 10, समीकरण नंबर 1। अब समझिए, ऋतु उधर से आ रही है, ऋतु उधर से आ रही है, तो ऋतु जब आएगी उधर से तो ऋतु की चाल ज़्यादा होगी और पानी की चाल कम होगी, दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत रहेगा तो घटा देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 4 किलोमीटर जा रही है 2 घंटा में, तो काट देंगे तो x - y बराबर कितना आ जाएगा, 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में हम लोग क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 + समीकरण 2। जब जोड़ेंगे तो बायां वाला बाएं तरफ जुड़ता है और दाहिना वाला दाएं तरफ जुड़ता है। तो बायां वाला देखिए, तो बायां वाला आपका है x + y बराबर कितना है, 10, और दायां वाला देखिए x - y बराबर कितना है, 2। दोनों जोड़ेंगे तो x y मतलब ये माइनस प्लस कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा 12। 2 से काट दीजिए, x बराबर 2 छके 12। तो ऋतु की जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 6 km/h ऋतु की चाल है। और x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में भर देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 में भरते हैं तो x + y बराबर कितना है, 10। तो x जब भरेंगे 6 + y बराबर 10, इसको लेके जाएंगे उधर, तो y बराबर 6, 10 में 6 घटे कितना बचेगा, 4 km/h।
ये आप किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, अरे वो धारा की चाल। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये जो 4 वाला क्वेश्चन है ये भी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले देखिए अलग अलग नंबर में दोनों भाग दे देंगे। पहले इस नंबर में भाग देंगे 7x बट्टा एक्स वाई, इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे 2y बट्टा के एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे 5। यहाँ y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 7 बट्टा वाई हो जाएगा -2 बट्टा एक्स हो जाएगा बराबर के 5। समीकरण नंबर 1। इसमें भाग देंगे अलग अलग। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 8x बट्टा एक्स वाई, इसमें भाग देंगे 7y अपान एक्स वाई बराबर 15। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग भाग दे रहे हैं, इसमें और इसमें। तो यहाँ से x कट जाएगा, आपका हो जाएगा 8 बट्टा वाई, और यहाँ से क्या होगा कि y से y कट जाएगा, आपका बचेगा 7 बट्टा एक्स बराबर 15। समीकरण नंबर 2। या तो इस समीकरण में हम ना 1/y बराबर u और 1/x बराबर भी मान सकते हैं, या एक और तरीका होता है हम लोग गुणांक बराबर कर लें। x का गुणांक जितना हो इस वाले समीकरण में और ये भी समीकरण में, दोनों का गुणांक बराबर कर लें और जोड़ देते तो हम आसानी से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस है प्लस है, तो जोड़ने पर 0 हो जाएगा, कब, जब गुणांक बराबर होगा तब। तो क्या करते हैं ना कि समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूना के 14। समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना होगा 7 दूना के 14, दोनों बराबर होगा, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे 7 से, समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 1 में 7 से, तथा समीकरण किस में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, 2 में गुणा करके, समीकरण 2 से गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, जब गुणा करके जोड़ेंगे तो देखिएगा समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा कीजिए, 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 बट्टा हो जाएगा y, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 बट्टा का हो जाएगा x बराबर 7 5 35। इसमें 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16 बट्टा y, इसमें करेंगे 7 दूना के 14 बट्टा x, और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 30। दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस माइनस कट जाएगा। और देखिए 49 में ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 6 65 बट्टा वाई, इधर जोड़ेंगे तो ये भी तो वही हो जाएगा 65, 65 से 65 कट जाएगा, तिरिया का गुणा कर दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, यहीं पर रखिए, या 2 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से बोलेंगे, देखिए समीकरण 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए वैल्यू देखिए 8 बट्टा वाई प्लस 7 बट्टा एक्स बराबर कितना है 15। तो इसमें जब वैल्यू हम लोग भरेंगे, देखिए y के जवाब पे 1 भरेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 अपान y के जवाब पे 1 अब प्लस 7 बट्टा एक्स बराबर कितना है 15। तो यह आपका 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ से 8 प्लस 7 बट्टा एक्स बराबर 15। तो हम 8 को उधर भेज देते हैं, तो 7 बट्टा एक्स बराबर 15 में से 8 घट जाएगा, तो 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 7। तो यहाँ से भेज सकते हैं, तिरिया का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 बट्टा 7 और बराबर एक्स। तो 7 से 7 कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा 1। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए जितना ये क्वेश्चन बनाया गया ना, सारा का सारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, इसमें कोई भी आ सकता है या इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो कम से कम इसको 1 से 2 बार आप लगाइए, और लगा लेते हैं तो हमको उम्मीद है कि इस लेसन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है 2 अंकों की संख्या, तो देखिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और 99 पर इसका अंत होता है, 99 पर खत्म हो जाएगी 2 अंकों की संख्या। तो कभी भी ना 2 अंकों की संख्या आपका होता है, इस तरह लेते हैं कि 10x प्लस वाई, जिसमें 10x के बगल में जो रहता है ना वो दहाई का होता है। यदि मान लेते हैं हम लोग, देखिए 2 अंकों की संख्या यदि लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या यदि आप लेते हैं, 2 अंकों की संख्या, और लिखते हैं आप यहाँ पे ऐसे 10x प्लस वाई ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 10 के बगल में x है वो दहाई का अंक होता है, और जो अकेले है वो कौन होता है, इकाई का होता है। तो इसमें जो दहाई वाला होगा, दहाई का, तो दहाई का अंक जो है आपका क्या है, दहाई वाला जो 10 के बगल में है, तो 10 के बगल में कौन है x, और जो अकेले है वो कौन है, वो वाला है इकाई का अंक, वो है इकाई का अंक। तो इकाई का जो अंक है वो कौन है, अकेले वाला है, कौन है, y है,
ये का बात हो गई दहाई और इकाई। क्वेश्चन में समझिएगा, कहा है कि अंकों का योग, अंक माने इकाई का अंक और दहाई का अंक, माने इकाई के अंक को और दहाई के अंक को जोड़ने पर किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है। ये तो आप लिख सकते हैं, दहाई और इकाई को जोड़ने पर 9 के बराबर आ रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। फिर आपसे बोला है ना, संख्या के अंकों को, संख्या ये जो संख्या है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त की गई संख्या से 27 क्या है, अधिक है। तो जो हमारी संख्या है 10x प्लस y, ये जो संख्या है, जब संख्या के अंकों को परस्पर बदल दे रहे हैं तो प्राप्त की गई संख्या से क्या है, 27 अधिक है। तो प्राप्त की गई संख्या क्या होगा, ये होगा 10, x जब y कर देंगे और y के जब x कर देंगे, इससे कितना अधिक है, 27 क्या है, अधिक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। देखिए 10x प्लस y, अब लेकर आइए 10y को इधर लेकर आइए तो माइनस के 10y, आप x को इधर लेकर आइए तो माइनस के x बराबर उधर क्या बचेगा, 27। हल कीजिए, 10x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x, और 10y में से एक y घटेगा तो 9y, बराबर कितना लिखेंगे, 27। 9 कॉमन कर सकते हैं आप, 9 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, 27। 9 से काट लीजिए, 9 3 27, तो x माइनस वाई बराबर कितना लिख देंगे, 3। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में क्या कीजिए, समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जब जोड़ा जाएगा तो देखिएगा x प्लस वाई बराबर कितना है, 9, और ये आपका x माइनस वाई बराबर 3। जोड़िए, जोड़ने पर क्या होता है, प्लस माइनस कट जाएगा। x कितना है, x 2x और 9 3 12, काट लीजिए, 2 छके 12, तो 6 आ जाएगा। कौन सी संख्या, दहाई वाला संख्या 6 आ गया। और x का वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर आपको दिखाई दे रहा है 9, तो यहाँ रखेंगे x जब 6 प्लस वाई बराबर 9, भेजिए उधर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो जो संख्या आपको हो गई, आंसर देखिए पूरा लिखिएगा। संख्या जो लिखे हैं आप लोग 10x प्लस वाई, तो यहाँ 10 और x जब क्या लिखेंगे, x जब 6 गुणे 6, y के जब 3, तो 10 छके 60, 60 3 63, ये आपकी संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात की, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। तो जब कभी ऐसा दे देता, देखिए पहली संख्या आप मानते हैं, इसमें जब योगफल कह दे कि 2 अंकों को जोड़ने पे इतना आ रहा है या 2 अंकों का योगफल इतना है, तो उसमें एक संख्या x मानिएगा और दूसरी संख्या न जो संख्या दिया रहेगा उसमें से x घटा दीजिएगा। जैसे देखिए किस तरह हम कर रहे हैं, कहा है कि 2 अंकों का योगफल इसके बराबर है, तो आप बोलिएगा माना पहली जो संख्या है, माना पहली संख्या जो आप लेंगे यहाँ पर, माना पहली संख्या बराबर x, तो जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो 27 में से घटा देंगे। तो दूसरी संख्या आप लोग लिखेंगे, और दूसरी संख्या क्या होगी, आप इसमें से घटा दीजिए, 27 माइनस x, ये दूसरी संख्या होगी। फिर बोला है दोनों का गुणनफल 182 है, तो दोनों का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 182 के। आप अंदर गुणा कर लीजिए, 27 में x का गुणा करेंगे तो 27 x, और x में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 182। सबको लेके जाइए उधर, ये निगेटिव वाला चीज़ उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव, माइनस 27 x अब प्लस 182। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए कि गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने घटाने पर 27 आए। तो आप चाहें तो किनारे ऐसे निकाल सकते हैं 182 का, 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 2 1 2, 7 से काट दीजिए, 13 बार में कटेगा, फिर 13 से देखिए एक बार में कट जाएगा, तो 7 दूना का 14, 14 और 13, देखिए 14 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 लिख सकते हैं, और इंटू x प्लस 182 बराबर 0। देखिए इसमें अंदर x का गुणा होगा दोनों में, और जब बाहर माइनस खड़ा है तो चिन्ह बदल देगा, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा। तो होगा x स्क्वायर माइनस के 13x, और ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 14x प्लस 182 बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों में x दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जब आप भाग देंगे तो x से 2x में है तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। इसको भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 13। इन दोनों में देखिए क्या x कॉमन है, नहीं, इसमें x है लेकिन उसमें x नहीं है, तो केवल नंबर कॉमन है 14, तो माइनस 14 कॉमन करेंगे, भाग देंगे, तो माइनस 14 से माइनस 14 कटेगा, x बचेगा। जब इसमें भाग देंगे ना तो देखिए माइनस प्लस में भाग दिया जाता है तो माइनस आता है, और 14 में 182 से भाग देंगे तो 13 बार में कटेगा। अब देखिए सेम कौन है, तो सेम आपका दिखाई दे रहा है x माइनस 13, ये सेम है, ये सेम। अब बिना सेम वाला कौन है, x माइनस 14 बराबर 0। अलग अलग 0 करें
तो अलग अलग जीरो करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, 13 उधर जाएगा तो x बराबर 13 प्लस इसको हल करेंगे तो x बराबर 14 आएगा। तो एक संख्या 13 हो जाएगी और एक संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी बहुत बार पूछता है कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन। देखिए रेलगाड़ी में क्या होता है ना, देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दूरी आप देखेंगे रेलगाड़ी की दूरी कितना तय करना है, तो रेलगाड़ी को जो दूरी तय करना है वो 360 किलोमीटर जाना है। अब समझिएगा कहा रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जब रेलगाड़ी की चाल बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब समय कम लगेगा। ठीक, और जब रेलगाड़ी की चाल कम रहेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो कह रहे हैं ना कि 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, 1 घंटा क्या होता है ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग बोला है ना कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो जो पूछा है उसको यक्स मान लेते हैं। माना जो रेलगाड़ी है ट्रेन है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल लेंगे हम लोग, रेलगाड़ी की चाल कितनी ले लेंगे यक्स किलोमीटर प्रति आवर, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है, इतने का रफ्तार से रेलगाड़ी जा रही है। अब देखिए हम बोलेंगे रेलगाड़ी जो जा रही है यक्स के रफ्तार में जा रही है और उसको जाना है 360 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर जा रही है, कितना समय जा रही है, कितना समय ले रही है ये नहीं पता है। हम लोग टी समय पर लेकर चलते हैं कि टी समय में रेलगाड़ी 360 किलोमीटर चली जा रही है। तो देखिए चाल बराबर होता है, फार्मूला जानते होंगे सब लोग, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यही फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना, रेलगाड़ी की चाल हमने यक्स माना। रेलगाड़ी को जाना कितना दूर है 360 किलोमीटर और कितना समय लग रहा है, तो हम लोग मान के चलते हैं टी समय में रेलगाड़ी एरिया से पहुंच जा रही है 360 किलोमीटर। काम करते हैं एक तिर्यक का गुणा कर लेते हैं। तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी बराबर 360 बट्टा के क्या लिख देंगे यक्स। अब अगले देखिए अगला इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब अगला कंडीशन क्या कहा है कि रेलगाड़ी की चाल को ना बढ़ाया है। रेलगाड़ी की चाल को क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल यक्स है ना, चाल को बढ़ा दे रहा है। 5 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल को बढ़ा दिया है, तो दूरी थोड़ी ना बदलेगी, दूरी तो उतना ही 360 किलोमीटर तो उसको जाना है। केवल यक्स के जगह पर क्या किया है, यक्स के जगह पर 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया। पहले चाल रेलगाड़ी की यक्स थी और वो 5 किलोमीटर बढ़ा दिया है, तो भाई समय कम लगेगा। समय ये समय है टी, समय अब क्या कर रहा है 1 घंटा कम समय लगेगा। कब, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देगा तब। अब एक काम कर सकते हैं ना, देखिए जो टी का मान है 360 बटा यक्स, इसमें ला कर रख दे देंगे। जब इसमें ला कर रखेंगे ना, देखिए यहाँ पर 360 बट्टा यक्स माइनस के 1, उधर देखिए 360 बट्टा के यक्स प्लस 5। अब क्या करते हैं ना, ये वाला 360 माइनस से इसको इधर लेकर आएंगे और 1 को उधर भेज देंगे, तो 1 उधर जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव, और ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ समझिएगा ये हो जाएगा आपका 360 बट्टा के यक्स माइनस ये हो जाएगा 360 बट्टा यक्स प्लस 5, और ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन 360 दिख रहा है, भाग दीजिए, यहाँ बचेगा 1 बट्टा यक्स माइनस इसमें भाग देंगे तो यक्स प्लस 5 बच जाएगा। और देखिएगा पहले लॉसा ले लीजिए, क्या होगा लॉसा इसमें, देखिए 360 गुणा में उधर भेज दीजिए, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉसा यक्स और यक्स प्लस 5, और ये नीचे चला जाएगा 360, 1 बट्टा 360 काटिए, यक्स यक्स कटेगा, क्या बचेगा यक्स प्लस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 माइनस यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 कटेगा, कितना बचेगा यक्स, तो यहाँ हो जाएगा यक्स। अब इसमें क्या होगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये 5 बट्टा यक्स अंदर गुणा कर लीजिए, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यक्स बराबर इतना हो जाएगा आपका। तिर्यक का गुणा कर सकते हैं, तिर्यक का जब गुणा करेंगे तो ये चला जाएगा इसमें यक्स स्क्वायर 5 यक्स, और इसमें गुणा कर लीजिए 0 5 6 30 0 5 15 3 18, इसको लेकर आइए इधर यक्स स्क्वायर 5 यक्स माइनस 1800 बराबर के कितना 0। अब देखिए ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसका गुणा करे तो 1800 आए और जोड़े घटाए तो कितना बचे 5, तो ले सकते हैं 45 और 40, 45 40 देख लीजिए, 45 40 को आप लेंगे ना तो 45 में यदि 40 से आप लोग गुणा करिए, देखिए कितना हो जाएगा 0 0 4 5 20 4 6 16 2 18 आ जा रहा है इतना। तो आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 45 और 40, 45 40 लीजिए, तो इसको हल कीजिए यक्स स्क्वायर प्लस क्या है आपका 5 यक्स और माइनस क्या 1800, इसको जब आप हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप इसको यक्स स्क्वायर 45 यक्स में से 40 यक्स घटाइए इंटू यक्स माइनस 1800 बराबर 0, इन दोनों अंदर यक्स का गुणा कर लीजिए दोनों में, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स माइनस के 40 यक्स माइनस 1800 बराबर क्या लिख देंगे 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है यक्स, भाग दीजिए एक यक्स कटेगा, यहाँ पे यक्स कर जाएगा, क्या बचेगा 45। इन दोनों में क्या दिख रहा है 40 40 भाग दीजिए माइनस 40 से माइनस 40 कट जाएगा, और क्या बचेगा आपका बचेगा यक्स माइनस माइनस प्लस 45
बराबर 0। सेम क्या है, सेम है यक्स प्लस 45 और बिना सेम वाला क्या है यक्स माइनस 40 बराबर क्या लिख देंगे 0। अलग अलग जीरो कर लीजिए, अलग अलग जीरो करेंगे तो यहाँ पे यक्स बराबर ना केवल 40 वाला लेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर। ये वाला नहीं लेंगे, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं। तो ट्रेन की जो रफ्तार है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही छोटा है, केवल आपसे बोला ना मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब होता है डी बराबर 0, विविक्तर 0 होना चाहिए, उसका मूल बराबर होता है। तो पहले इसको आप हल कर लीजिए। देखिए के का अंदर दोनों गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस के kx और माइनस माइनस प्लस के, यहाँ गुणा होगा बराबर 0। कहा है कि मूल बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मूल बराबर होता है, मूल बराबर होता है तो क्या होता है, मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है, d बराबर 0। तो देखिए d का वैल्यू जो होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या लिखते हैं 0। तो यहाँ b हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा a, ये b और ये आपका क्या हो जाएगा c। तो यहाँ वैल्यू भरेंगे माइनस के k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 2, c का मतलब k। तो हल कर लीजिए, हल करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, इसको भेजिए 4 दूना के 8 के, उधर लेके जाइए 4 दूना के 8 के, तो यहाँ से 1 के से 1 के काट दीजिए, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर आपका 8। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में विविक्तर पूछा है, तो देखिए ये भी इजी होता है। विविक्तर का मतलब ये होता है, देखिए विविक्तर यदि आपसे पूछ दे रहा है तो एक नंबर में पूछेगा या बहुविकल्प दे सकता है। देखिए विविक्तर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही विविक्तर होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac। अब पहचानना क्या होता है, देखिए x² के बगल में जो होता है वो a होता है, यक्स के बगल में जो होता है वो b होता है, और जो अचर राशि होती है वो c होता है। मतलब जिसमें यक्स न लगा हो वो c होता है, बाकी x² के बगल में a होता है, यक्स के बगल में b होता है, जिसमें कुछ न लगा हो, यक्स न लगा हो, अचर राशि c होता है। तो जब हम वैल्यू भरेंगे b के जगह पर देखिए क्या है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 3 है, और देखिए c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर 1/3 है। तो यहाँ से 3 से 3 1 कट जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर 2 दूना के 4, यहाँ बचेगा -4, 4 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, d की वैल्यू मूल बराबर हो जाएगा, d बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का। देखिए द्विघात समीकरण में क्या है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन आई वाला भी पूछता है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, मान लेते हैं। देखिए माना जो रोहन लड़का है, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान माने इस समय क्या चल रही है, माना रोहन की वर्तमान आयु जो है इस समय जो उम्र है रोहन की वो क्या ले लें यक्स वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु यक्स मतलब यक्स वर्ष, तो उनकी माँ 26 साल बड़ी होंगी। तो जो रोहन की माँ होंगी इस समय वो 26 साल बड़ी होंगी। रोहन की माँ का जब हम लिया जाएगा वर्तमान आयु, मतलब जो भी है रोहन की माँ का वर्तमान आयु लिया जाए तो क्या होगा, उनका वर्तमान आयु वो होंगी रोहन से कौ साल बड़ी होंगी 26 साल। तो रोहन इस समय 1 साल का है, तो उनकी माँ यक्स प्लस कितनी होंगी 26 साल बड़ी होंगी, इतने वर्ष की होंगी। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का गुणनफल 360 के बराबर हो जा रहा है। तो 3 साल के बाद रोहन जो होगा वो भी 3 साल बड़ा हो चुका होगा, तो रोहन की उम्र x + 3 हो चुकी होगी 3 साल बाद, और जो उनकी माता जी हैं वो भी 3 साल बड़ी हो चुकी होंगी। तो x + 26 इस समय है, तो 3 साल के बाद कितने होंगे, 3 जोड़ देंगे, इसको तो इन दोनों का गुणनफल माने गुणा, इन दोनों का जो गुणनफल बोला है वो 360 के क्या है बराबर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x + 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा x + 29 हो जाएगा, और -360 को इधर लेकर आ जाइए, उधर क्या बचेगा कुछ नहीं 0। अब ये देखिए गुणा कर लीजिए, x में x का, x में इसका, फिर इसमें इसका गुणा कीजिए, फिर इसमें इसका गुणा कीजिए। तो x में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा x², x में 29 से गुणा करेंगे 29x, और 3 में x का गुणा करेंगे क्या होगा 3x, अब प्लस देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27, और यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 और 3 दूना 6 2 8, -360 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब देखिए इसको हल कीजिए x² और ये हो जाएगा 32x, और ये हो जाएगा घटाइए इसमें से, तो 10 में से 7 घटेगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 15 में से 8 घटेगा तो आपका हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 2। तो ऐसा 2 नंबर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करे तो 273 है, और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 32 आ जाए। तो अब इसका यदि हम करें 273 का, तो देखिएगा 273 को 3 से काटिए, 3 9 27, 3 कम 3, 7 से काट दिए 13 7 91, फिर 13 से काट दिए 13 से 13 एक बार में कट जाएगा, 7 3 21 या 13 3 39, 39 में से यदि आप 7 घटाते हैं तो 32 बचेगा,
39 में से, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या कीजिए 39 में से 7 घटाइए, 39 में 7 का गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस के 273 बराबर 0। अंदर दोनों गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 39 एक्स माइनस के 7 एक्स और 273 बराबर क्या लिख देंगे 0। इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर सकते हैं आप, यक्स कॉमन कर लीजिए, क्या होगा यक्स प्लस 39 और इसमें कॉमन कीजिए माइनस के 7, जब -7 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 39। तो देखिए सेम कौन है, तो सेम आपका होगा यक्स प्लस 39 और बिना सेम वाला कौन होगा यक्स माइनस 7 बराबर 0। अलग अलग 0 करेंगे तो यक्स प्लस 39 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इधर लेके जाएंगे तो यक्स बराबर माइनस के 39 और इधर हल करेंगे तो यक्स बराबर 7। तो यक्स की वैल्यू एक 7 आ गई, तो रोहन की जो उम्र होगी वो क्या होगी 7 साल।